कानपुर के वकील का सामने आया बहुत बड़ा राज। योगी के खास अफसर भी हो गए हैरान। तत्काल लिया ऐसा एक्शन, बढ़ गई करीबियों की टेंशन। अखिलेश यादव ने की बुलडोजर एक्शन की मांग। कौन से हैं वो 4 बड़े अधिकारी जिनका अखिलेश दुबे के साथ आया कनेक्शन सामने? नाम सुन योगी दंग। एसआईटी ने भी कसी कमर। गाज गिरने का सता रहा कई अधिकारियों को डर। कानपुर के वकील अखिलेश दुबे केस में अब योगी सरकार की जांच तेज हो गई है, जिसने कई अधिकारियों की रातों रात टेंशन बढ़ा दी है। एक और जहां अखिलेश दुबे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है, तो वहीं योगी सरकार ने कई अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं अब सियासी गलियारों में भी हो रही हैं। दावा है कि जल्द ही अब कई अधिकारियों पर गाज भी इस प्रकरण को लेकर गिर सकती है, जिसके पीछे की वजह भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल कानपुर में वकील अखिलेश दुबे को लेकर रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी की जांच में कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। वो कभी दुबे के बेहद करीबी माने जाते थे। इनमें 3 सीईओ, 1 इंस्पेक्टर और 2 केडीए अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सभी अधिकारी उस समय कानपुर में मौजूद थे जब अखिलेश दुबे का दबदबा चरम पर था। यही वजह है कि एसआईटी ने अब इन अधिकारियों को नोटिस भेजने का आदेश जारी कर दिया है। साफ है कि अब दुबे के करीबियों का बचना आसान नहीं होगा। ऐसी खबर है कि अखिलेश प्रकरण में जिन अफसरों के नाम सामने आए हैं, उनकी चर्चा लखनऊ में भी हो रही है, जिसने योगी के खास अफसरों को भी हैरान कर दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफसरों के नाम सामने आए हैं, उनमें लखनऊ में तैनात सीओ विकास पांडे, हरदोई में तैनात सीओ संतोष सिंह और मैनपुरी में तैनात सीओ ऋषिकांत शुक्ला शामिल हैं। इसके अलावा जन शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात रह चुके इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी का नाम भी जांच में आया है। केडीए के पूर्व उपाध्यक्ष पीआरओ महेंद्र सोलंकी और वर्तमान उपाध्यक्ष के पीआरओ कश्यप कांत दुबे पर भी उंगली उठी है। एसआईटी का मानना है कि ये सभी अफसर उस समय अखिलेश दुबे के संपर्क में थे और उसके लिए मददगार साबित होते थे। अब इनसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सुना है कि कानपुर में बीजेपी का बहुत खासम खास पकड़ा गया है। अखिलेश दुबे पार्टी का इतना करीबी है कि वो भाग भी नहीं पाया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के बुलडोजर आम लोगों पर तो चलते हैं, लेकिन बीजेपी के करीबियों पर कभी नहीं चलते। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने लोगों को बचाने में जुटी है, चाहे उन्होंने सरकारी जमीन कब्जाई हो या तालाब पर अवैध निर्माण किया हो। अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि विशेष जांच टीम ने यह बात साफ कर दी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर उसका कनेक्शन अखिलेश दुबे से है, चाहे वो नेता हो या फिर कोई अफसर हो। बताया गया है कि ऑपरेशन महाकाल के दौरान भी कई शिकायतें सामने आई थी, जिन्हें अब एसआईटी देख रही है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद सभी अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा जाएगा और फिर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी अब दुबे का नेटवर्क धीरे धीरे खुलकर सामने आने वाला है। इतना ही नहीं, ऐसी खबर है कि कानपुर का ये मामला सिर्फ एक वकील और उसके गिरोह तक सीमित नहीं है। अब ये सत्ता, अफसरशाही और राजनीति के गठजोड़ तक जा पहुंचा है। एसआईटी की जांच ने उन चेहरों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है जिन्हें अब तक सिस्टम के रक्षक कहा जाता था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक अखिलेश दुबे को संरक्षण किसने दिया? जो भी हो, इतना तय है कि एसआईटी की सक्रियता के बाद दुबे के करीबी अफसरों और नेताओं का बच पाना अब नामुमकिन सा लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं ताकि उनका पूरा नेटवर्क बेनकाब हो। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात है।